हेलो गैस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग क्लास 12वीं के हैं या आपका ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को रोक करके, या आपका कोई भी सेट हो, यानी ये सेट ए है, आप लोग कोई भी सेट हो, वीडियो को रोक करके आप अपना मिला लें और देखिए आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर मैं 70 तक पूरा वीडियो बनाऊंगा, यानी कि 1 से लेकर 70 तक पूरा बताऊंगा और फटाफट बता दूंगा, और वो भी 100% सही। थोड़ा लेट हुआ है, लेट होने का रीज़न ही होता है, यानी कि राइट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपका कोई भी सेट हो, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, यानी आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके मिला लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है। तो देखिए मैं आपको फटाफट आंसर ही बताऊं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यानी कि संबंधित नहीं है तो होगा यानी कि समुद्र विज्ञान। कहते हैं नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, समुद्र विज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 की ओर। मसाई जनजाति, अगर आप लोग कहिए बहुत को डाउट होगा, मैं आपको बता देना चाहूँगा, यानी कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी कि समुद्र विज्ञान नहीं है, ये तीनों है, संभववाद है, मानववाद है, प्रत्यक्षवाद है, परंतु ये नहीं, यहाँ पे क्या है, नहीं पूछा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, मसाई जनजाति संबंधित है। तो मसाई जनजाति किससे संबंधित है तो 3 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है तो पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 382, द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो संबंधित है तो महबूब उल हक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, भूटान, भारत, क्यूबा, रूस। तो 7 का द राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। यानी कि तो बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि निम्न में कौन एकल कृषि के उत्पाद है। तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 9 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है। तो 10 का आपका द राइट आंसर हो जाएगा, 10 का यानी कहाँ, तो एशियन, डी। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 की ओर। एशियन अवस्थित है तो एशियन जो है ना जर्मनी के अवस्थित है, जर्मनी में अवस्थित है, तो 11 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। पेशागत यानी कि काला, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो पेशेवर सेवाओं से संबंधित हैं। तो ध्यान देंगे ये सभी तो नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, यानी कि पेशेवर यानी कि जैसे नाई होते हैं, नाई का पेशेवर यानी पेशा होता है, नाई यानी कि जिसको हम लोग हजाम बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है, धोबी का भी होता है, ये पारिवारिक होता है, परंतु इसमें थोड़ा हमको डाउट है, तो आप हमें कॉमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो ए में यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम माफ करेंगे, यानी 14 का दराजा यानी कि आपका बी हो जाएगा, सूरज नहर। क्वेश्चन 15 है, किस देश में सेंट जॉन्स से वैंकूवर के महामार्ग है। तो 15 का आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 16 है, एयर इंडिया संबंधित है तो वायु मार्ग से। देख लो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोपीय संघ की बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कारवार पतन कहाँ पे है। कारवार पतन ये गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओपेक संबंधित है। ओपेक जो है ना किससे संबंधित है। तो कपास निर्यात से। क्वेश्चन नंबर 21 है, माराकाइबो पतन अवस्थित है। तो माराकाइबो पतन रूस में है, कहाँ पे है, रूस में, डी हो जाएगा उसका आंसर। बस, टोकरी बनाना किस प्रकार, यानी कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो ध्यान देंगे टोकरी बनाना यानी कि ये है द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 23 की ओर। नागासाकी उदाहरण है। तो नागासाकी उदाहरण जो है ना आपका मत्स्य पतन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, गैरिसन नगर का संबंध है। तो छावनी से। क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाले सुरंग को क्या कहेंगे। चैनल टनल कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, यानी प्रदूषण मिलता है, सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? तो मलिन बस्तियाँ मिलता है, परंतु मलिन बस्तियाँ नहीं होगा, इसका होगा आपका महानगर होगा, क्योंकि महानगर में ढेरों उद्योग रहते हैं, इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। आप याद रखेंगे, यानी कि 26 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित हैं? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो 27 का आपका द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेखीय नगर का विकास होता है तो नदी के सहारे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 29 की ओर, पर्वतों पर किस प्रकार के बस्तियां पाई जाती हैं? तो पर्वतों पर जो है आयताकार बस्तियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेंटी टोन का संबंध है, तो इसका द राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी तटीय नगर से। क्वेश्चन 31 है, धनबाद प्रसिद्ध है, धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 31 का आपका हो जाएगा, यानी कि एक कोयला के लिए, यानी कि 31 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिलियन सिटी जनसंख्या होती हैं तो 10 लाख से अधिक होती हैं, तो 32 का द राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, फेवरे संबंधित है, फेवरे जो है ना किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे संभववाद से है, तो 33 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिक्किम की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी से कोई नहीं है, इसलिए इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो 36 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो यानी कि बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो श्वसन तंत्र होता है, यानी इसलिए 38 का यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, डेसिबल मापन इकाई है, तो यानी कि डेसिबल से हम किस चीज़ की मापते हैं? ध्यान देंगे, डेसिबल जो है ना माप इकाई क्या है? डेसिबल। आप हमें कमेंट बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो 40 का हो जाएगा, यानी कि नौहवा शेवा, 40 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रादीपीय पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो 41 का राइट आंसर यानी कि हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन नंबर है 42, मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी, तो मुक्त आकाश नीति 2002 में लागू किया गया था, परंतु यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है ना, यानी कि मुक्त आकाश नीति जो है ना 2002 में लागू किया गया था, और यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस 2002 से जुड़े हुए उसके आसपास 2011 है, तो आप 11 मार सकते थे, परंतु नहीं मारे हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें है नहीं ऑप्शन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है, शलाया मथुरा पाइपलाइन का शलाया अवस्थित है, तो कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन है, वल्लामक्काली नौकादुर सम्मिलित है, तो केरल से है। कहाँ से? केरल से। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेस्ट सेंट्रल रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट सेंट्रल रेल मार्ग का मुख्यालय क्या है? चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 46 की ओर, भरमौर जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित है, तो भरमौर जनजातीय से है मसाई से। क्वेश्चन नंबर 47 है, आला पूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 47 का आपका राइट आंसर है कि त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 48 है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना है, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 49 है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बीजाग का संबंध है, तो ध्यान देंगे, तो बीजाग का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो इनमें से सभी। 51 क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन चलेंगे 52 की ओर, निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित है, उत्तर भारत में कौन अवस्थित है? तो आगरा अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 को चलेंगे, गाजियाबाद एक उदाहरण है, इसका द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा आपका बी, सैटेलाइट अनुसंधी नगर का। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलेंगे, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ज्वार उत्पादन में यानी कि उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 55, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 55 का द राइट आंसर यानी कि गेहूं का होता है, 55 का द राइट आंसर यानी आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में चाय की खेती कहाँ
आरंभ हुई थी, तो देखिए चाय की खेती आरंभ हुई थी असम में, ठीक है, कहाँ पे, असम में हुई थी, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है असम, यानी कि भारत में चाय की खेती असम से आरंभ हुआ था, ठीक है, 1854 के आसपास अंग्रेज के माध्यम से, परंतु यहाँ पे असम है ही नहीं, इसलिए आप लोग इसको डी मार सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अरेबिका संबंधित है, यानी कि अरेबिका जो है ना किससे संबंधित है, तो कॉफ़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है, तो जूट उत्पादन राज्य में यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 60 की ओर, नीरू मीरू संबंधित है, तो नीरू मीरू जो है ना जल संभव प्रबंधन यानी जल संभर प्रबंधन से है। क्वेश्चन नंबर 61 है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है, तो लूनी नदी प्रवाह की दिशा है पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है, रानीगंज प्रसिद्ध है, तो रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो 62 का दरार है, इनका आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है आपको हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर है, देखो भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती का संबंध किससे है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे भद्रावती का संबंध जो है ना लौह इस्पात से है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है, तो 65 का आपका हो जाएगा, यानी कि ध्यान देंगे कोची। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो नासिक जो है गुजरात में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 67 की ओर, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है, तो भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या ये सभी हो जाएगा, यानी कि ये भी, इसलिए इसका दरार क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन लोहास्कर खान छत्तीसगढ़ में है, तो 68 का आपका राय यानी कि बेला डेला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेला डेला। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 70 एवं अंतिम है, सिंदरी प्रसिद्ध है, तो ध्यान देंगे सिंदरी जो नाभिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसके लिए 70 का राइट आंसर यानी कि आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करें और चैनल पहले बार जो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।